रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी जिसमें एक पहेली थी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितनी बढ़ती जाती है उतनी ही कम होती जाती है। तो इसका आंसर है एज। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी उम्र, आपका लाइफ स्पैन कम होता जाता है। एज बढ़ने के साथ साथ आती है मैच्योरिटी, आपका एक्सपीरियंस। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान करती है, स्पेशली जो ये 30 से 50 तक का ग्रुप है, वो है अर्ली साइंस ऑफ एजिंग। मतलब रिंकल्स, फाइन लाइन, सैगिंग ऑफ स्किन। और यही से शुरू होता है एंटी एजिंग ट्रीटमेंट की जर्नी। एंटी एजिंग आज $1 बिलियन मार्केट है, जो कि स्टार्ट तो होती है आपके ड्रग स्टोर में मिलने वाली सस्ती क्रीम से और ख़त्म होती है जाकर लाखों रुपए खर्च करके बोटॉक्स ट्रीटमेंट पर। तो आइए आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि नेचुरली हम इस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील कर सकते हैं एंड हाउ कैन वी एज ग्रेसफुली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर अभिलाषा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल यू हैव टू डू इज़ नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उसको जाके टच करना है बस, एंड देन यू आर डन, हो गया चैनल सब्सक्राइब। और आपको क्या करना है, एक बेल आइकन को भी प्रेस करना है, जिससे कि आने जितनी भी आगे वीडियोस आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर बात करना, किसी टॉपिक पर चर्चा करना, तो आप कमेंट पे ज़रूर मेंशन कीजिए। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करें। की बात करें तो एजिंग आपके 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वन इज़ जेनेटिक्स, सेकेंड इज़ लाइफस्टाइल। जेनेटिक्स क्या, जो जीन्स आपको अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से मिले हैं, वो कैसे मैनिफेस्ट होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे एज करेंगे। मतलब एक एज पे, जैसे 40 इयर्स पे आपके पेरेंट्स कैसे दिखते थे, आप वैसे ही दिखेंगे। अगर उनको अर्ली साइंस ऑफ एजिंग आ गई है तो आप में भी वो आ सकती है। जितनी भी सारे जो आपके जेनेटिकली ट्रांसफर्ड डिजीज़ेस होते हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हाइपोथायरॉयडिज्म, ये भी जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं। सिमिलरली साइंस ऑफ एजिंग भी जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है। अब जैसे मेन में मेल पैटर्न बॉल्डनेस जो है, जो गंजापन है, वो अगर आपके फादर में, आपके दादाजी में 35-40 इयर्स में आना स्टार्ट हो गया था, तो आप में भी आने के उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। द गुड न्यूज़ इज़ कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके आप काफ़ी हद तक अपने जेनेटिक्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि भाई एजिंग होती क्यों है, साइंस ऑफ एजिंग जो है वो क्यों दिखती है हमें, ऐसे क्या हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो जितने भी हमारे रिजर्व्स होते हैं बॉडी के, वो सारे क्या होते हैं, जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो कम होती जाती है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कह लीजिए कम होता है, वो है कोलाजन। कोलाजन और इलास्टिन, ये दोनों प्रोटीन के फॉर्म में ये कम होते हैं। कोलाजन क्या है? कोलाजन एक प्रोटीन है जो कि आपकी स्किन के और जॉइंट्स के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, स्किन में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इलास्टिसिटी है और स्किन का जो स्ट्रेचिनेस है, इसको मेंटेन करता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके कोलाजन रिजर्व जो है वो कम होते रहते हैं, कोलाजन ब्रेक डाउन होता रहता है और बॉडी के लिए नया कोलाजन बनाना मुश्किल होता रहता है। तो इसलिए क्या होता है, आपने देखा होगा कि आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट, स्किन केयर प्रोडक्ट, इन सब में कोलाजन रिच या कोलाजन फॉर्मेशन, कोलाजन फॉर्मिंग, ये टर्म्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। साथ ही कोलाजन के सप्लीमेंट्स भी आजकल मार्केट में बहुत मिलते हैं। तो ये एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न क्या है कि आपकी जितने भी एज बढ़ती है तो उसमें आपकी जो मसल डेंसिटी है, बोन डेंसिटी है, मसल मास है, ये भी कम होता रहता है। और जब भी बोन डेंसिटी की बात करती है तो हम सबका ध्यान चला जाता है जोड़ों पर कि हाँ भाई एज के साथ साथ जोड़ों में दर्द होता रहता है, लेकिन आपके जो फेस में भी बोन होते हैं उनकी डेंसिटी भी कम हो रही है। आपके फेस में भी मसल है, उनका मास भी कम हो रहा है। तो उससे क्या हो जाता है, सैगिंग होती है, आँखों के नीचे गड्ढे पड़ जाते हैं, जो स्किन है वो ढीली हो जाती है, क्योंकि अंदर जो स्किन के अंदर जो मसल है वो भी खराब, मतलब वो भी धीरे धीरे डिटोरिएट हो रही है। तो ये एक रीज़न है। दूसरा, आपके हार्मोन्स, जो आपके हार्मोन्स है वो भी एज के साथ कम होते रहते हैं। जैसे प्रोजेस्टेरॉन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन इन अ फीमेल फॉर हर ग्लो एंड रेडियंस। तो आपने नोट भी किया होगा कि मंथ में ऐसे कुछ दिन होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा ग्लो करते हैं और कुछ दिन नहीं करते। तो जब भी आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है तो यू ग्लो मोर, और जब वो धीरे धीरे कम होता है तो जो ग्लो है, रेडियंस है या शाइन कह लीजिए, वो धीरे धीरे कम होता रहता है।
तो एज के साथ साथ हार्मोन्स रिजर्व भी कम होते रहते हैं, साइकिल भी डिले होती रहती है, कई लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स भी आती रहती है विद इंक्रीजिंग एज, तो उसकी वजह से भी आपका स्किन ग्लो करना कम कर देता है। और जो लास्ट रीज़न है जो कि आजकल के लाइफस्टाइल की देन है वो है स्ट्रेस। फेस इज़ अ मिरर ऑफ अ माइंड। तो अगर आपके दिमाग में, अगर आपके माइंड में स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है, चिंता है, स्लीपलेसनेस, नींद पूरी सही से नहीं हो रही है, तो वो आपके फेस पे दिखना स्टार्ट हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स ये सब 30s के बाद ही स्टार्ट होता है। तो ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस है अर्ली साइंस ऑफ एजिंग का। तो चलिए अब देख लेते हैं कि डाइट में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि हम एजिंग को रोक तो सकते नहीं है, लेकिन हाँ डिले ज़रूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी फूड जो होनी चाहिए वो एंटीऑक्सीडेंट रिच होनी चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, जितनी भी आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही की एक रीज़न है अर्ली साइंस ऑफ एजिंग के जल्दी आने का। तो जितना आपके सेल के डैमेज होता रहता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता रहता है और आपके फेस पे, स्किन पे वो दिखने लगता है। तो इसको कम कैसे करें या ख़त्म कैसे करें, तो आपको जितना आप कच्चा खाना खाएंगे, कच्चा मतलब रॉ फूड खाएंगे, फ्रूट्स हो गई, सब्जियां होंगी, नट्स हो गए, बीन्स हो गए, बीन्स को सोक करके खा लिया आपने, जितना आप नॉर्मल नेचुरल खाना खाएंगे उतना ही आपका एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में सही बना रहेगा। सब्जियों में, फलों में जो भी है, आपको कलरफुल सब्जियां खानी, कलरफुल फ्रूट्स खाने। बीटा कैरोटीन एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपको किस में मिलता है, जितने भी ऑरेंज, रेड फ्रूट्स होते हैं, सब्जियां होती है, जैसे भी गाजर का सीज़न आने वाला है तो आपको गाजर में मिल जाएगा, पपीते में मिल जाएगा, और बेरीज़ जितनी डिफरेंट कलरफुल बेरीज़ आती है उसमें मिल जाएगा। ठीक है, विटामिन सी आपको अपने डाइट में अच्छे से इंक्लूड करना है, काफ़ी हैवी क्वांटिटी में लेना है, हाई क्वांटिटी में लेना है। विटामिन सी का सबसे अच्छा, सबसे सस्ता सोर्स है आंवला। आंवला बहुत ही अच्छा सोर्स है, सीज़न भी आने वाला है आंवला का, तो सर्दियों में आपको एक आंवला तो रोज़ ही खाना चाहिए। ऐसे ही जो भी आपके, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फ़िश ऑयल ले सकते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है उसमें, वो भी बहुत अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट का एक रिच सोर्स होता है। फ़ैट्स की बात हो रही है तो हेल्दी फ़ैट्स आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप फ़ैट बिल्कुल छोड़ देते हैं या बिल्कुल क्रैश डाइट पे चल जाते हैं तो स्किन बहुत ही डल हो जाती है। स्किन के ग्लो के लिए, स्किन के रेडियंस के लिए हेल्दी फ़ैट बहुत ज़रूरी है। और हेल्दी फ़ैट आपको कहाँ से मिलेगा, जो भी मैंने अभी जैसे बोला, ओमेगा 3 फैटी एसिड, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप वो ले सकते हैं। फ़िश ऑयल, फ़िश ले सकते हैं, फ़िश इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फैट। अगर वेजिटेरियन है तो आप घी ले सकते हैं, देसी घी। अगर आपको गाय का A2 काऊ मिल्क घी मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है। 1 चम्मच आप अपनी रोटी में, दाल में, राइस में, किसी में भी ऐड करके वो ले सकते हैं। जितने भी सीड्स के ऑयल है, पीनट ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, आलमंड ऑयल हो गया, तिल का तेल हो गया, ये सब भी आप अपनी डाइट में 1-2 स्पून ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपको हेल्दी फैट इनफ क्वांटिटी में मिलता रहे। बहुत ही ज़रूरी है बॉडी बिल्डिंग के लिए। और स्टार्टिंग में ही जैसे बात हुई थी हमारी कि कोलेजन जो है वो इज़ वन ऑफ द रीज़न कि भाई स्किन की इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, तो कोलेजन भी एक प्रोटीन ही है। तो प्रोटीन को आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना ही है। 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर मील आपको लेना है। एक एवरेज, अगर हम इंडियन की वेट मान लें 60 kg, तो उसको पूरे दिन में 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना है। 3 मील आप लेंगे दिन में तो 20-20 ग्राम आपको लेना है प्रोटीन। और प्रोटीन के सोर्सेज क्या है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी। बायोटिक्स आपके डाइट में, प्रोबायोटिक्स होने चाहिए। हेल्दी गट इज़ इक्वल टू हेल्दी माइंड एंड हेल्दी गट इज़ इक्वल टू हेल्दी स्किन। जितना अच्छा आपका गट रहेगा, जितना सही आपका पेट रहेगा, उतनी ही अच्छी आपकी स्किन ग्लो करेगी। तो इसको मेंटेन करने के लिए प्रोबायोटिक वेजिटेरियंस के लिए सबसे अच्छा सोर्स है कि कर्ड, दही एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोबायोटिक। बाकी जितने भी आपके फर्मेंटेड फूड्स है, इडली हो गया, डोसा हो गया, या जो अचार, जो घर के अचार बनते हैं, जो को हम लिमिटेड सॉल्ट और लिमिटेड शुगर ये सब डालते हैं, तो वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो गट की हेल्थ है वो अच्छी रहे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है हाइड्रेशन। पानी तो आपको पीना ही पड़ेगा। अगर हेल्दी स्किन चाहिए, अगर ग्लोइंग स्किन चाहिए तो पानी तो पीना ही पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते 2 चीज़ें और मैं चाहूँगी कि आप अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें, चेंज करें। एक तो है कि 7 घंटे की नींद आपने खुद
भी आप नोटिस करेंगे कि जिस दिन आपने प्रॉपर 7 घंटे की नींद ली है उस दिन सुबह उठ के आपका चेहरा वैसे ही ग्लो करता है। एंड सेकेंड इज़ अवॉइड एक्सेस ऑफ शुगर एंड एक्सेस ऑफ सॉल्ट। जितना भी प्रोसेस फूड है, मीठा है, वो जितना आप अवॉइड करेंगे उतना ही आपका स्किन ग्लो करेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच कि आपने ये वीडियो एंड तक देखी। अब आ ही गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते जाइए। एंड वी मीट नेक्स्ट टाइम। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।